हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2। इसमें हमारे से क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हमें एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया हुआ है और साथ में हमें यह भी बताया गया है कि वो त्रिकोणमितीय फलन में x यानी थीटा कौन से चतुर्थांश में है। तो हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो देखो पहले सॉल्यूशन, फर्स्ट हल, फर्स्ट का क्या दिया बेटा में कोस x बराबर है बेटा -1/2, जहाँ x कौन से चतुर्थांश में है बेटा, तीसरे में। तो तीसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पे बेटा हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो अब हमें पता है कि बेटा तीसरे चतुर्थांश के अंदर कौन कौन धनात्मक होते हैं और कौन कौन ऋणात्मक होते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक कौन कौन होता है बेटा, कौन कौन धनात्मक होता है, टेन और कोट। टेन और कोट कैसा होता है, धनात्मक। बाकी सबका मान कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक। ओके, तो देखो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं अन्य 5 में। पहले साइन एक्स का, साइन एक्स का मान क्या होता है बेटा, रूट ऑफ 1 - कोस स्क्वायर एक्स होता है और कोस एक्स का मान हमें पता है। तो बेटा रूट ऑफ 1 - इसका मान था बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये मिला, हमें माइनस को नहीं देखना बेटा, हमें केवल संख्या लेनी है 1/2। तो 1 - ये हो गया बेटा 1/4। रूट लेके सोल्व किया तो लघुत्तम लेके सोल्व किया तो बेटा 3/4। कितना मिला बेटा, √3/2। अब x कौन से चतुर्थांश में था बेटा, तीसरे में। तो तीसरे में साइन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये साइन का मान ज्ञात हो गया। अगला ज्ञात करना बेटा हमें टेन एक्स, क्या होगा बेटा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स का मान था बेटा √3/2, इसका मान था बेटा 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा बेटा, √3। कौन से चतुर्थांश में था बेटा, तीसरे में। तो तीसरे में टेन एक्स का मान कैसा होगा, धनात्मक। चौथा बेटा कोट एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। या बेटा डायरेक्ट हम कर लें, कोट एक्स इक्वल 1/10x। तो 1/√3। कोट एक्स भी तीसरे में धनात्मक होता है। नेक्स्ट है बेटा सेक एक्स, 1/cos x। तो ये हो गया बेटा 1/2। तो कितना मिला बेटा, -2। और लास्ट है बेटा कोसेक एक्स 1/sin x। तो 1/-√3/2। तो ये हो गया बेटा 2/-√3 यानी -2/√3। तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान। ओके, क्या क्या ज्ञात हो गए बेटा, क्या क्या ज्ञात हुए, साइन एक्स का मिला बेटा हमें -1/2, कोस एक्स का था बेटा -1/2 तीसरे चतुर्थांश में। साइन एक्स का आ गया बेटा -√3/2, टेन एक्स का आ गया बेटा √3, कोट एक्स का है बेटा हमारे पास 1/√3 और सेक एक्स का है बेटा हमारे पास -2 और कोसेक एक्स का है बेटा हमारे पास -2/√3। तो ये थे बेटा इनके आंसर्स। ओके, अब हमें इसी प्रकार बेटा ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब हम आपको समझा देता हूँ कौन सा थर्ड, कौन सा तीसरा। देखो तो बेटा तीसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास हल नंबर 3। तीसरे में दिया बेटा हमारे पास कोट x बराबर है 3/4, जहाँ x कौन से चतुर्थांश में बेटा, तीसरे में। तो तीसरे में बेटा वापस हमें कौन कौन धनात्मक मिलेगा, टेन और कोट। तो देखो पहले बेटा हम किसका मान ज्ञात कर लें, टेन एक्स का। तो टेन एक्स बराबर हो गया बेटा 1/cot x। तो ये तो हो गया बेटा 1/3/4। कितना मिला बेटा, 4/3। टेन एक्स का ज्ञात हो गया। फिर ज्ञात करें बेटा हम कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपने 10th में पढ़ा है। कोसेक एक्स का कोट के रूप में क्या फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, क्या होता है, √1 + cot स्क्वायर एक्स। तो √1 ये हो गया बेटा इसका स्क्वायर क्या था, 3/4 का होल स्क्वायर। ये मिला बेटा
1 + 9/16, तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ 25/16 यानी 5/4। अब ये हमें बेटा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान देगा, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन कौन से चतुर्थांश में बेटा यहाँ पे x तीसरे चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में, तो इसलिए हमें कोसेक x का मान कितना लेना है, ऋणात्मक लेना है, यानी -5/4। अब याद करें बेटा हम किसका, साइन x का, साइन x हो गया बेटा 1/कोसेक x, तो 1/-5/4, तो ये हो गया बेटा -4/5। अब याद करें बेटा हम कोस x का, तो ये हो गया रूट ऑफ 1 - sin² x, रूट ऑफ 1 - sin x के मान का स्क्वायर किया तो ये हो गया 16/25, लघुत्तम लेके सोल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 9/25, तो ये मिला बेटा हमें 3/5। x कौन से चतुर्थांश में था बेटा, तीसरे में, तो आपको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में कोस x भी कैसा होता है, ऋणात्मक। पिछली क्लास में बताया था पूरा ग्राफ के द्वारा कि कौन से चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक और कौन कौन ऋणात्मक। ओके, फिर याद करना बेटा हमें किसका मान यहाँ पे, sec x, sec x किसके बराबर होगा बेटा 1/cos x, तो 1/cos x का मान -3/5, तो ये हो गया बेटा 5/-5/3। ओके, तो ये ज्ञात हो गया बेटा अन्य 5 के 1 2 3 4 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान। हमें केवल ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि x कौन से चतुर्थांश में है, जिस चतुर्थांश में है उसमें कौन कौन सा त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक और कौन कौन सा ऋणात्मक। तो बेटा यहाँ पे cot x और tan x का मान धनात्मक रह गया, और cosec x, sin x, cos x और sec x का मान कैसा हो गया, ऋणात्मक। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का हल। एक और देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, हमरा 3 बता दिया। अब देखो 5 का, 5वें का हमें दिया बेटा tan x बराबर है बेटा -5/12। x कौन से चतुर्थांश में है बेटा, द्वितीय में, दूसरे में। तो दूसरे चतुर्थांश में बेटा हमारे पास कौन कौन धनात्मक होता है, कौन कौन धनात्मक होता है राहुल, वेरी गुड। कौन कौन धनात्मक होगा दूसरे में, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, और बाकी सब का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। देखो बेटा यहाँ पे हमने पहले याद कर लिया किसका, tan x का दिया हुआ है, sec x का याद कर लेते हैं। तो sec x बराबर होगा बेटा रूट ऑफ 1 + tan² x, तो ये हो गया बेटा रूट ऑफ 1 प्लस इसका हो गया बेटा 25/144, लघुत्तम लेके ऐड किया तो बेटा ये हो गया 169/144, 13/12। अब x कौन से चतुर्थांश में था, दूसरे में, दूसरे में sec x का मान कैसा होता है, ऋणात्मक, जिसका ज्ञात हो गया बेटा। तीसरा हम याद कर लेते हैं बेटा cot x, cot x हो गया बेटा 1/tan x, तो 1/-5/12, तो ये मिल गया बेटा हमें -12/5। तीसरा हम याद कर लेते हैं बेटा किसका, cos x, क्या होता है बेटा 1/sec x, तो ये हो गया बेटा 1/-13/12, तो -12/13। फिर याद कर लेते बेटा हम sin x, रूट ऑफ 1 - cos² x, तो रूट ऑफ ये हो गया बेटा 1 - 144/169, तो ये मिला हमें 25/169, यानी हमें मिला 5/13। ये कौन से में था, x बेटा दूसरे में, तो दूसरे में sin x का मान कैसा होगा, धनात्मक। नेक्स्ट बचा cosec x 1/sin x, तो ये हो गया 1/5/13 यानी 13/5। तो ये बेटा अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात हो गए, 1 2 3 4 5। केवल बेटा इन क्वेश्चनों में हमें ये ध्यान रखना है कि दिया गया x त्रिकोणमितीय फलन के लिए कौन से चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है। पहले में है तो पहले में सारे के सारे कैसे थे, धनात्मक। दूसरे में है तो दूसरे में कौन कौन धनात्मक था बेटा, वेरी गुड, साइन और कोसेक। तीसरे में टेन और कोट, और चौथे में कोस और सेक। तो उसी के अनुसार बेटा इनका मान होगा। ओके, अब देखो बेटा एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के हमें क्या ज्ञात करने बेटा, मान ज्ञात करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया साइन 765 डिग्री, लेकिन बेटा हमारे को मान कहाँ तक याद है,
0 डिग्री का याद है, 30 डिग्री का याद है, 45 डिग्री का याद है और 60 डिग्री का याद है और 90 डिग्री का याद है, लेकिन 765 तो अपने हमने ग्राफ जो सीखा था पिछले क्लास में, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इनका मान ज्ञात करेंगे। देखो बेटा हल क्वेश्चन नंबर 6 का हमें दिया बेटा साइन 765 डिग्री। तो बेटा साइन 765 डिग्री को हम साइन 6 दूनी 72, 765 के गुना टुकड़े कर लो बेटा, किसके 765 के, तो 6 दूनी 72, यानी हमने इसको लिख लिया 2 गुणा 360, 720 कितने कमी रह गई बेटा, 765 में से माइनस कर दो, कितने कमी रह गई, प्लस 45 डिग्री। तो बेटा हमने यहाँ पे 765 को क्या लिख दिया, साइन 2 गुणा 765 के हमने क्या गुणनखंड कर लिए बेटा, 2 गुणा 360 प्लस 45। अब बेटा केवल हमें किसको देखना है, 360 को देखना है कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, 2 को छोड़ दो, साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 किस पे आता है बेटा, एक्स एक्सिस पे, नहीं बदलेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा। अब पूरे को देखना है, तो साइन 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में गया बेटा, पहले में, पहले चतुर्थांश के अंदर सभी का मान कैसा होता है बेटा सभी का मान कैसा होता है, धनात्मक। तो बेटा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा किस में बदल गया, साइन थीटा में। तो ये मिला बेटा हमें साइन और थीटा का मान कितना था, 45 डिग्री, और साइन 45 का मान कितना होता है बेटा, 1/√2। ओके, तो हमारे पास साइन 765 डिग्री का मान कितना ज्ञात हो गया बेटा, 1/√2। ये साइन 765 डिग्री का मान कितना आ गया बेटा, 1/√2। कैसे ज्ञात हुआ बेटा, 765 को हमने टुकड़े कर लिए बेटा, 2 गुणा 360 प्लस 45। अब इसमें सूत्र लग गया बेटा साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो हमें मिला साइन 45, और साइन 45 का मान हमें पता है कितना होता है बेटा, 1/√2। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का हल, 7वां हमें दिया बेटा कोसेक माइनस 1410 डिग्री। पहले बेटा माइनस को सोल्व करो, तो कोसेक माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक थीटा। पिछले वीडियो क्लास के अंदर बेटा मैंने 5वां सूत्र समझाया था, उसमें आया था कोसेक माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कौन से एक्स एक्सिस पे होता है बेटा, एक्स एक्सिस पे। त्रिकोणमितीय फलन में कोई बदलाव नहीं आएगा, और माइनस करते ही सीधा ही कौन से स्थान से जाता है, चौथे में। तो चौथे में किस किस का मान धनात्मक होता है, कोस और सेक। तो यहाँ पे कौन था, कोसेक, यानी कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे बेटा हमें मिला ये माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब बेटा माइनस कोसेक 1410 डिग्री के 360 के रूप में क्या कर लो बेटा, गुणनखंड कर लो। किसके रूप में, 360 के रूप में। तो 360 के रूप में हम टुकड़े करें बेटा, किससे गुणा करके देखें, देखो 360 को हम अगर गुणा कर लें 4 से, 0 6 चौक 24, कितना बचा बेटा 2, 12 13 14, कितना आ गया बेटा 1440। कितना एक्स्ट्रा गया 30, कितना एक्स्ट्रा गया बेटा 30। तो हमने इसको लिख लिया बेटा 4 गुणा 360 माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। किसके टुकड़े कर दिए बेटा हमने, 1410 डिग्री के। ये माइनस तो बाहर का बाहर है ही, 1410 के को हमने क्या लिख दिया, 4 गुणा 360 माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। अब बेटा यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पे सूत्र लगा बेटा कोसेक 360 माइनस थीटा। तो बेटा 360 देखना है, 360 कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, नहीं बदलेगा। त्रिकोणमितीय फलन क्या मिलेगा हमें, कोसेक थीटा। माइनस करते बेटा कौन से चतुर्थांश में आ गया, कौन से में आ गया, चौथे में, वेरी गुड। तो चौथे में कोसेक किसका हो गया बेटा, माइनस का। तो ये बेटा हमें मिला, एक माइनस तो पहले से था, अब मिला हमें माइनस कोसेक
थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, ये माइनस तो पहले था, और कोसेक 360 माइनस थीटा का मान कितना हो गया बेटा माइनस कोसेक थीटा, यानी माइनस कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, वेरी गुड। तो बेटा माइनस माइनस प्लस कितना आ गया इसका आंसर 2। तो बेटा यहाँ पे कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान कितना होगा हमारे पास 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखो कितना देर का बेटा मैं 10 19 पाई प्लस 19 पाई अपॉन 3, हल नंबर 8 हमें पास बेटा 10 19 पाई बटा 3, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 6 18 6 पाई प्लस पाई बाई 3, लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो वापस हमें यही मिलेगा बेटा 6 18 मिलेगा। इसको बेटा मैं ऐसे लिख लें 6 पाई को 10 3 इंटू 2 पाई प्लस में था पाई बाई 3, देखो बेटा कौन सा सूत्र लगा 10 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई का मतलब कितना हो गया बेटा हमारे पास 360, तो 360 एक्स एक्सिस पे बेटा नहीं बदलेगा 10 का tan थीटा, और प्लस करते कौन से स्थान में गया बेटा पहले में सभी का मान कैसा होता है धनात्मक, तो ये मिला बेटा हमें tan 3 पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 का मतलब हो गया बेटा कितना, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो कितना बचा हमारे पास tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है बेटा √3, तो ये हमारे पास किसका मान ज्ञात हो गया tan 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3 को हमने क्या लिख लिया 6 पाई प्लस पाई बाई 3, लघुत्तम लोगे तो बेटा वापस वही है, यहाँ पे 6 पाई को हमने क्या लिख लिया 3 गुणा 2 पाई, अब इसमें सूत्र लग गया tan 2 पाई प्लस थीटा, तो हमें क्या मिला बेटा √3। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट हाल देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का हमें दिया हुआ बेटा साइन माइनस 11 पाई बटा 3, इसमें सूत्र लगा बेटा पहले तो साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस साइन थीटा, तो ये बदल गया बेटा माइनस साइन 11 पाई बटा 3, अब बेटा माइनस साइन 11 पाई, कितना पाई है बेटा 11, तो 4 तियाँ 12, 12 में से हम 1 माइनस कर दें, तो बेटा इसको लिख लिया हमने 4 पाई माइनस पाई बाई 3, देखो 4 तियाँ 12 पाई, 12 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा हमें 11 पाई, इसको बेटा हमने लिख लिया माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, कौन सा सूत्र लगा बेटा अभी इसमें साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई का मतलब हो गया बेटा 360, कौन से एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे, त्रिकोणमितीय फलन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी क्या मिलेगा साइन थीटा, माइनस करते चौथे में साइन का मान कैसा होता है ऋणात्मक, तो बेटा ये हमारे पास बदल गया किसमें बदल गया बेटा माइनस साइन थीटा कितना बेटा पाई बाई 3, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मतलब हो गया बेटा हमारे पास साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा वेरी गुड √3/2, तो ये हमारे पास किसका मान ज्ञात हो गया बेटा साइन 11 पाई बाई 3, किसके अकॉर्डिंग लग रहे हैं बेटा इस उत्तर, जो हमने पिछली क्लास में जो ग्राफ पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम इसके क्या कर रहे हैं गुणनखंड कर रहे हैं। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको फॉर्मूला यूज करते हुए हम इनके का मान ज्ञात कर रहे हैं। जैसे ये था 11 पाई बाई 3, तो पहले तो इसमें कौन सा लग गया साइन माइनस थीटा, किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, फिर 11 पाई बाई 3 को हमने क्या ले लिया 4 पाई माइनस पाई बाई 3, फिर 4 पाई को लिख लिया हमने 2 इंटू 2 पाई, तो इसमें सूत्र लग गया साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या मिला बेटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया कितना मिला साइन पाई बाई 3, इसका मान कितना हो गया √3/2।
2। ओके, फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा हल नंबर 10, 10वें का हल हमारे पास है बेटा कोट -15π/4। तो पहले तो कोट माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कोट थीटा, क्योंकि कौन से अंश में जा रहा है बेटा, ये चौथे में। कौन से में जा रहा है, चौथे में। तो ये बदला बेटा हमारे पास माइनस कोट 15π/4। अब बेटा माइनस कोट, इसको ले लिया बेटा हमने 4 चौक 16, 4π माइनस π/4, 4 चौक 16, 16 में से घटाओगे कितना बच जाएगा बेटा हमारे पास, 15π बच जाएगा, यानी 4π माइनस π/4। अब बेटा यहाँ पे लगा, इसको हमें और लिख लेते हैं बेटा क्या, कि माइनस कोट 2 × 2π माइनस π/4। इसमें लगा बेटा कोट 2π माइनस थीटा, यानी कोट थीटा लेकिन किसका, माइनस का। रीजन 2π है, एक्स एक्सिस पे है, नहीं बदलेगा त्रिकोणमितीय फलन। और माइनस करते ही कौन से चतुर्थांश में गया बेटा, 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में था, चौथे में। चौथे में कोट किसका होता है, माइनस का। तो बेटा ये अब हमारे पास बदला माइनस कोट थीटा का मान कितना बेटा, π/4। तो माइनस कोट π/4, और कोट π/4 का मतलब हो गया 45, का मान कितना होता है बेटा, 1। तो बेटा कोट -15π/4 का मान कितना आ गया, 1। ओके, तो इनके मान ज्ञात करने के लिए बेटा हमें क्या करना है, उस ग्राफ के अनुसार जिनका हम मान जानते हैं उनके रूप में क्या कर लो, इनको परिवर्तित करके सोल्व कर दो। ओके, तो ये थी बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी आएगी बेटा हमारे पास, 3.3। ओके बेटा, ओके।